जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधे गोपीनाथ राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सब भक्त हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी को, बहुत सुंदर कीर्तन के लिए। हमारे अजय पोदार प्रभु को हमें विग्रह का दर्शन कराते रहते हैं, हम लोग लालायित रहते हैं कि आज प्रभु जी कौन से विग्रह का दर्शन कराएंगे। हरिओम। आज कहाँ के विग्रह थे प्रभु? मीरा रोड मुंबई के थे। श्रृंगार बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए धन्यवाद। आप लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वंदे हम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश धारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम लोग सिर्फ भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटो 4 के 12 अध्याय को समाप्त किया। गुरु महाराज का भगवान के पास वापस जाना, भगवान के धाम वापस जाना। और आज हम लोग ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन 13वां अध्याय शुरू करेंगे। और अभी हम लोग ने जो 12 अध्याय में जो कुछ भी हमने सीखा, अध्ययन किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, उसका हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में है, हम लोगों ने पढ़ा मनु के पुत्रों की वंशावली के बारे में पढ़ा। क्या है? आकुति, प्रसूति और माता देवती की पुत्रियों के बारे में। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने दक्ष द्वारा शिव जी को शाप कि किस प्रकार दक्ष यज्ञ में भगवान शिव को अपमानित करता है ईर्ष्या के उद्देश्य से, ईर्ष्या में आकर के कि शिव को इतना बड़ा पद प्राप्त है, मेरे को उतना सम्मान नहीं मिलता है जो शिव को मिलता है। तीसरे अध्याय में शिव और सती का संवाद है, जिसमें सती को जब मालूम पड़ता है कि उसके पिता दक्ष एक और दूसरा यज्ञ बृहस्पति से यज्ञ करने जा रहे हैं, लेकिन उनका आमंत्रण नहीं किया, फिर भी कहती है कि माता पिता के तो बिना बोले जाने में हर्ज नहीं है। तो भगवान शिव कहते वो बात तुम सही कहते हो, लेकिन जिसकी चेतना कलुषित होती है उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, उसका एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, सती द्वारा शरीर त्याग, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब सती देखती है कि यज्ञशाला में भगवान शिव को पुनः अपमानित किया गया। कैसे किया गया? उन जो देवताओं को जो भाग मिलता है यज्ञ का, वो नहीं उनके लिए रखा गया है, और क्रोधित होती है। वैष्णव को इसलिए नहीं कि उनका सम्मान नहीं, इसलिए कि उस पति का पत्नी का अपमान हुआ, इसलिए एक परम वैष्णव का अपमान हुआ है, जो कि कभी भी एक भक्त को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और किस प्रकार वो क्रोधित होती है, दक्ष को भगवान शिव के गुणों के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हारी कलुषित चेतना है, और जिसकी कलुषित चेतना वो पशु मृत है, मृत के समान है। और किस प्रकार अंत में भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए अपना देह त्याग देती है। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस के, जब भगवान शिव को पता लगता है कि माता सती ने अपना देह त्याग दिया है, क्रोधित हो जाते हैं। और किस प्रकार वीरभद्र एक असुर यज्ञशाला में जाकर करके पूरा यज्ञ को विध्वंस कर देता है और दक्ष का धड़ काट करके अग्नि में डाल देता है। 6वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना है, कि किस प्रकार
ब्रह्मा जी अब दो शिक्षा देते हैं। एक तो पहली शिक्षा ये देते हैं कि अगर किसी वैष्णव के चरणों में अपराध होता है वो बहुत ही घातक होता है। और दूसरा कहते हैं कि जब तक वैष्णव के चरणों में, जिसके चरणों में अपराध हो, उससे क्षमा नहीं मांगती है, तब तक हम उस पाप से मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें तुरंत शिव जी के पास जाना चाहिए। सब लोग शिव जी के पास जाते हैं। शिव के धाम का इतना सुंदर वर्णन है। और शिव की उस समय जब वो जाते हैं कि किस प्रकार शिव भगवान के भक्तों के संग मिल कर ये चतुष कुमार नारद जी और कुबेर के संग भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमें सदैव भक्तों का संग करना चाहिए और भक्तों के जीवन में भगवान के भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ ये हमें मिलती है। और किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी शिव जी को बताते हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी को बताते हैं, शिव जी को अजय पुदात। थोड़ा सब लोग अपने को साइलेंट मोड में करेंगे प्लीज। शिव जी बताते, ब्रह्मा जी बताते हैं शिव जी को कि बहुत अच्छी बात कहते हैं कि एक वैष्णव, एक ब्राह्मण का कभी भी बद्ध नहीं होना चाहिए। उससे दूसरा और कहते हैं यज्ञ है। श्वेता जी आप अपने आप को प्लीज म्यूट करिए। श्वेता माता जी इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं शिव जी को कि हमें यज्ञ जो है बहुत जरूरी है और दक्ष को ये इसी के लिए उसे दायित्व दिया गया है और अवश्य है उसे जरूर से यज्ञ संपन्न होना चाहिए। ये बात बताते हैं। और उसके बाद में हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। इस प्रकार यहाँ पर भगवान शिव जब ब्रह्मा जी की बात को सुनकर बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैंने कभी भी दक्ष के, जिसने मुझे अपमान किया उसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया और मैंने जो दंड दिया है उसको करेक्शन के लिए किया है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और किस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार यज्ञशाला में जाते हैं, यज्ञ दक्ष को धड़ मिलता है और यज्ञ संपन्न होता है। और किस प्रकार भगवान विष्णु वहां पर आकर करके दक्ष को कहते हैं कि कभी भी जो भगवान मेरे जो भक्त होते हैं वो उनकी चेतना मेरी चेतना में कोई अंतर नहीं होता है, वो मुझसे अभिन्न है। किसमें? उद्देश्य के अनुसार मुझसे अभिन्न है। और दूसरा कि सभी मेरी अंश है, सब मेरी शक्ति है और मैं ही एकमात्र शक्तिमान हूँ। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर समाप्त होता है स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंशज के बारे में। 8वें अध्याय से शुरू होता है स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंशज के बारे में। ठीक है, उनके पुत्रों के बारे में, स्वयंभू मनु के वंशज के बारे में, उनके पुत्र के बारे में। और सबसे पहले हमने अधर्म के बारे में पढ़ा कि अधर्म ने अपनी बहन मूसा से ब्याह किया और जिसके कारण किस प्रकार उसकी जो वंश है जो हुए वो सारे अधर्मी हुए हैं। और उसके बाद में उत्तानपाद का हमने बहुत सुंदर से पढ़ा कि जो काम्बु मनु के पुत्र हैं अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण किस प्रकार वो एक राजा का कर्तव्य उसको भूल जाते हैं, अपने पुत्र ध्रुव के प्रति उनका क्या कर्तव्य भूल जाते हैं। ध्रुव महाराज 5 वर्ष का बालक है, अपमानित अनुभव करता अपने को, माता के पास आता है और सुनीति इतनी सुंदर शिक्षा देती है जो हमेशा याद रखना है। एक माता का क्या कर्तव्य होता है, एक गुरु का क्या कर्तव्य होता है, शिष्य को किस प्रकार शिक्षा दी। तो गुरु के रूप में कार्य किया सुनीति माता जी ने, किसी के अमंगल की नहीं सोचना हमेशा। और दूसरे कहते हैं जो भी कुछ अगर लाभ हानि मान अपमान के बारे में नहीं सोचना, जो जैसे कर्म करता है भगवान उसको देखते हैं और वो उसी हिसाब से भगवान उसे दंड देते हैं या उसे माने दंड देते या इनाम देते हैं। इस तरह का वो भगवान के हाथ में है। और फिर कहते हैं तुम्हारी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए जैसा सुरुचि ने तुम्हें बताया है।
माता के आदेश का पालन करके किस प्रकार ध्रुव महाराज जंगल में जाते हैं। नारद मुनि गुरु उनको आदेश देते हैं किस प्रकार भक्ति करने के लिए, और अंत में वो किस प्रकार मधुबन में जाकर यमुना नदी के तट पर बैठकर 6 महीनों तक भगवान की भक्ति कर कर करके भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं। और इधर में नारद जी किस प्रकार उत्तान पाजात को कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र भगवान के संरक्षण में है, भगवान की भक्ति दिव्य भक्ति करेगा और पूरे ब्रह्मांड में ख्याति प्राप्त करेगा। 90वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का घर लौटना, किस प्रकार भगवान आके करके ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं, अपने गरुड़ वाहन पर आते हैं, और ध्रुव महाराज किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवान ने अपने शंख को उसके मस्तक पर रखा, दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान को ग्लोरीफाई करता है कि आज मुझे पता लगा कि एक जीव और परमात्मा के बीच क्या संबंध है। मेरी भौतिक कलुषित चेतना नष्ट हो चुकी है। भगवान के भक्तों के बीच में रह करके भक्ति की जा सकती है। भक्ति बढ़ती है और भक्ति बढ़ते बढ़ते जब आम पक जाता है, आम रूपी भक्ति पक जाती है, तो उसका स्वाद बड़ा दिव्य होता है, दिव्य आनंद आता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा जो है मैं पूरी करूंगा, तो 16,000 वर्ष 36,000 वर्ष तो राज्य करोगे ध्रुव लोक में, उसके बाद मेरे धाम को आओगी। भगवान चले जाते हैं और हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज इस प्रकार पश्चाताप करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, वो चीज मांगनी चाहिए जिसमें हमारा कल्याण है, आत्मा का कल्याण है। क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। कहते हैं मैंने तो कांच के टुकड़े मांगे थे, लेकिन भगवान ने मुझे हीरा दे दिया। और फिर दूसरा पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपने गुरु नारद की बात नहीं मानी। इस प्रकार वो घर फिर वापस आते हैं, और किस प्रकार हमने पढ़ा अंत में उत्तानपाद जब देखते हैं कि ध्रुव राज संभालने के लायक हो जाता है, तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज ने पहले राज सिंहासन संभालने के बाद में उन्होंने विवाह किया भ्रमी शिशुमार की पुत्री और ईला के साथ। उनके 4 संतानें हुए, 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री। और उसके बाद में डिटेल में हमने पढ़ा कि जब उन्हें पता लगता उत्तर भारत को यक्ष ने उनके कजन ब्रदर चचेरे भाई को मार दिया, तो स्वयं वहां पर जाकर के इतना यक्षों से युद्ध करते हैं। फिर हमने देखा कि यक्ष की जो मायावी, ये भौतिक जगत है मायावी भी है, किस प्रकार हमें भ्रमित करती है। जब वो भ्रमित उनकी मायावी शक्ति को देखते हैं तो भ्रमित होते हैं, तो मुनि आकर करके उन्हें सपोर्ट करते हैं। भगवान के भक्त हमेशा भगवान के भक्तों को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, युद्ध बंद करने के लिए शांभु मनु की सलाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार मुनि आकर कहते हैं तुम्हें नारायण बाण का प्रयोग करना चाहिए और उससे तुम मायावी राक्षसों यक्षों को मार सकोगे। उनके आदेश को पालन करके ध्रुव महाराज यक्षों को मारना शुरू करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि जब शांभु मनु देखते हैं कि ध्रुव महाराज अति कर रहे हैं, तुरंत आते हैं और कहते हैं कि हे ध्रुव, ये उचित नहीं है, क्रोध करना उचित नहीं है, निर्दोषों को मारना उचित नहीं है, धर्म अधर्म को तुम्हें समझना है। और कहते हैं कि तुम्हें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना चाहिए, और यही भक्ति का रहस्य है। इस पर बहुत एडवाइस करके और अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं ध्रुव महाराज। क्या कहते हैं? शांभु मनु कहते हैं क्रोध का वेग आत्मबोध के मार्ग में, आध्यात्मिक पथ के मार्ग में बहुत बड़ा अवरोध है, और इसे दबाना है किसके द्वारा? श्रवण के द्वारा, जो एकमात्र रामबाण दवा है। और इस श्रवण के माध्यम हम अपनी को निश्चित देवता को ठीक तुरंत ध्रुव महाराज अपने पिता में शांभु मनु का आदेश पालन करके युद्ध को बंद कर देते हैं। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का भगवान के पास में जाना।
कि किस प्रकार फिर कुबेर जी आते हैं और कहते हैं कि तुमने स्वयंभू मनु के आदेश पर युद्ध बंद कर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। न तो यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है, न तुमने यक्षों को मारा है। ये तो भगवान की आदेश था, भगवान की व्यवस्था थी। तुम मुझसे जो वर मांगना चाहते हो तो मांग लो। ध्रुव ने कहा मेरी अखंड श्रद्धा भगवान में बनी रही, भगवान की सदैव स्मृति बनी रहे। कुबेर उन्हें वही वरदान दे के चले जाते हैं। ध्रुव महाराज अपने घर अपने महल में वापस आ जाते हैं, अनेक यज्ञ संपन्न करते हैं और सदैव भक्तों के प्रति श्रद्धालु, दीनों के प्रति दयालु और धर्म की रक्षा की। धर्म की रक्षा का मतलब हमको समझ में आएगा, एक राजा का जो कर्तव्य होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक प्रजा को किस प्रकार इन चारों चीजें प्रदान करना और भगवान से जोड़ना, ये होता है राजर्षि का काम है। उसके बाद में धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति कर करके वर्धिका आश्रम घर छोड़ करके अपने पुत्र को राज देकर वर्धिका आश्रम चले आते हैं। और वहां पर आकर के हमने बहुत ही सुंदर कहा कि भक्ति कर करके वे शारीरिक अस्तित्व से ऊपर आ गए। भौतिक जगत में भी रहते हुए, भौतिक शरीर रहते हुए भी वो तीनों शारीरिक स्तर से ऊपर आ जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर आ जाते हैं। जिस प्रकार नारियल का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। और फिर उसके बाद में उनकी भक्ति को देख करके आकाश से विमान आता है जिसमें नंद सुनंद जो भगवान के पार्षद आते हैं और कहते हैं कि आपको बैकुंठ जाने के लिए हम भगवान के प्रतिनिधि है और भगवान ने हमें भेजा है। और आपने जो बैकुंठ लोग, जो आपने आज तक आपके पूर्वजों ने ऐसा लोक प्राप्त कभी भी नहीं किया है। जो महाराज दिव्य विमान पर आरूढ़ होने के पहले सभी ऋषियों को प्रणाम करते, बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद में अपने जब विमान पर चढ़ने लगते अपनी माता को याद करते हैं तो वैष्णव दूत कहते हैं कि तुम्हारी माता ऑलरेडी देखो आगे विमान में जा रही है। जहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं केवल दयालु जो होते हैं, जो भगवान के नाम का प्रचार दूसरों में प्रचारित करते हैं, वही बैकुंठ लोक को जा सकते हैं। क्योंकि जो भगवान का जो भक्त होता है सदैव शांत, समदर्शी, पवित्र, जो दूसरी जीवात्मा को प्रसन्न करने में लगा रहता है, भगवान के भक्तों से सदैव मित्रता करता है। और उसके बाद में मैंने पढ़ा कि किस प्रकार मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि नारद मुनि भी ध्रुव महाराज की इस दिव्य पद को प्राप्त करने की लीला को, दिव्य भक्ति के बारे, भगवान की भक्ति को किसको बताते हैं? प्रचेताओं को बताते हैं। और प्रचेताओं को बताते हैं कि ध्रुव महाराज ने भक्ति के बल पर उच्च पद प्राप्त किया। अजय जो भगवान अजय हैं उनको जीत लिया और ऐसा पद बड़े बड़े क्षत्रिय के लिए भी प्राप्त करना दुष्कर है। फिर लास्ट में हमने जो पढ़ा बहुत सुंदर है कि यहाँ पर मैत्रेय मुनि बताते ऐसा आख्यान सुनने से क्या होता है, सारे पाप कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त होता है और शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त करके मनुष्य शुद्ध भक्ति कर सकता है और तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। कल हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा, मैत्रेय मुनि बताते हैं मनुष्य को प्रातः तथा संध्या समय ब्राह्मणों या द्विजों की संगति में अर्थात परम वैष्णव की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्य कलापों का कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में सभी शूद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। अतः आध्यात्मिक ज्ञान का पतन हुआ है जिससे लोग दुखी है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो सूत्रपात हमने किया है वो योग्य ब्राह्मण वैष्णव उत्पन्न करने के उद्देश्य के हरि बोल कि ज्यादा से ज्यादा इस कलयुग में ज्यादा से ज्यादा वैष्णव को तैयार किया जाए जो सारे विश्व के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर सके, जिससे लोग सुखी रह सके। यही एकमात्र उद्देश्य प्रभुपाद जी कहते हैं इसको को स्थापित करने के लिए। फिर ध्रुव महाराज के इस आख्यान को अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाए, अतः बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य विदाउट यानी भौतिक लाभ के लिए सुनाने पर
वाचक तथा श्रोता, और एक और ऐड कर देंगे, भागवत में हमने शुरू में पढ़ा था, और प्रश्नकर्ता, 3 का कल्याण हो जाता है, तीनों सिद्ध हो जाता। कौन कौन? वाचक माने स्पीकर, वक्ता, श्रोता जो श्रवण करते, और प्रश्नकर्ता, तीनों धन्य हो जाते हैं। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। अमरता, हरि बोल। तो अमरता किसको कहते हैं हमने पढ़ा, जब तक परम पुरुष भगवान से पुनः संगति स्थापित न कर ली जाए तब तक वास्तविक अमरता प्राप्त नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। ऐसे हम लोग जर्नल पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अमरता का मतलब है ब्रह्म का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, स्वयं भगवान का ज्ञान। हमें संबंध स्थापित किसने करना है? हम भगवान के अंश हैं, भगवान से हमें संबंध स्थापित करना। कौन से भगवान? जिनका साकार रूप है, जो सच्चिदानंद है, वो सच ऐश्वर्य से युक्त है, और वो कहाँ रहते हैं? वो लोग धाम में रहते हैं। उनसे हमें संबंध स्थापित करना है, और उसी को कहते हैं अमरता। भगवान कृष्ण दूसरा कहते हैं प्रभुपाद जी, भगवान कृष्ण दीनानाथ है, दीन बंधु है, और उनके भक्त भी जो भगवत ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों में करते, बांटते रहते हैं, वो भी क्या है? परम दीन नाथ और दीन बंधु है। ये कर करके हम 12वें अध्याय को समाप्त करते हैं, और आज 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज का पूरा जो आख्यान है समाप्त होता है। अब ध्रुव महाराज के वंशज के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में बहुत डिटेल में पढ़ने के बाद में फिर उत्तानपाद के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस को प्लीज सब लोग याद रखिएगा कि उत्तान, पहले पुत्रों के बारे में हमने पढ़ लिया, आकुति, प्रसूति, देहूति, 7वें अध्याय तक समाप्त हुआ। 8वें अध्याय से लेकर के अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, 8 अध्याय से लेकर करके 12वें अध्याय तक उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के बारे में हमने पढ़ा। अब 13वें अध्याय से वही उत्तानपाद की अभी वंशावली चलती आ रही है। पुत्रों का हुआ, उत्तानपाद के बारे में, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का हुआ, और ध्रुव के वंशावली के बारे में हम लोग 13 अध्याय से पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस को याद रखिएगा, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 13 ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। सुतवाच निशम्य कोशावरिणो उपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुंठ पदादिरोहणम्। प्रारूढ़ भावो भगवती अधोक्षजे प्रशष्टुं पुनस्तम विदुर प्रचक्रमे। सुध गोस्वामी ने शौनक आदि समस्त ऋषियों से कहा, मैत्रेय ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो उठा, और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार पूछा। देखिए कितना सुंदर है हमारा। अभी यहाँ पर जो शौनक ऋषि है, सुत गोस्वामी शौनक ऋषि को बता रहे, सारा चीज है उधर बीच में, सारा सीक्वेंस से भी आता है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल हमने शुरू में कैंटो 1 में पढ़ा था ना, सुखदेव गोस्वामी से किसने सुखदेव गोस्वामी से सुत गोस्वामी ने सुना। अब सुत गोस्वामी किसको सुना रहे? शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं, और वही सारी लीला, वही कथा चलती आ रही है कि अरे शौनक ऋषियों तुमने ऐसा पूछा था, अरे शौनक ऋषियों अब तुमको बता रहा हूँ
कि कैसे मैत्र मुनि ने विदुर जी को बता रहे हैं भागवत के बारे में। तो मैत्र ऋषि द्वारा धूमार्ग के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार होगा। उन्होंने मैत्र से इस प्रकार पूछा, हरि बोल। देखिए भगवान के शुद्ध भक्तों की लीला सुनने में कितना आनंद आता है और दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। कौन? विदुर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ध्रुव भगवान के परम भक्त है, इसलिए हमेशा जितना भगवान के भक्तों के बारे में सुनेंगे उतनी हमारी भक्ति बढ़ेगी और दिव्य आनंद का अनुभव होगा। ये विदुर महाराज जी बता रहे हैं अपना अनुभव। जैसा कि विदुर तथा मैत्र की वार्ता से स्पष्ट, श्री भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलाप इतने मोहक होते हैं कि न तो वर्णन करने वाला भक्त कहते अघाता है, थकता है, और न सुनने वाला भक्त प्रश्नोत्तरों से थकता है। हरि बोल। दिव्य विषय वस्तु ऐसी ही होती है कि न तो कोई सुनते या कहने की थकान का अनुभव करता है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज हमने और कहाँ पाई है? कैंटो 1 में हमने पाया है। वही परीक्षित महाराज जब शिकार करने जाते हैं, जब पूरा शासन को पूरा अपने राज्य में घूमते रहते हैं, भूख प्यास लग जाती है, और जब ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं उन्हें जल नहीं मिलता है, गुस्से में उसके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। वही परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से भगवान के भक्तों की लीला सुनते हैं, 7 दिन तक न भूख लगती है न प्यास लगती है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। शरीर तो भोग मांगता है, वो खत्म हो जाता है। भगवान की भक्ति करते हमने पढ़ा था कि भक्त क्या शरीर के लेवल से ऊपर चला जाता है। नारियल का एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा। नारियल देखिए, नारियल जो अंदर का जो नारियल है अभी वो अंदर में ही रहता है, लेकिन वो उस नारियल से डिटैच हो जाता है, बाहर के नारियल से डिटैच हो जाता है, बचता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार मनुष्य जब भगवान के नाम को लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता रहता है तो अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर हो जाता है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, ध्रुव महाराज की भी वही पोजीशन हो जाती है, और जब वही पोजीशन होती है तुरंत भगवान का विमान वहां आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस समय क्या होता है, क्योंकि श्रवण करने से हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। ये आत्मा का भोजन है, हरि नाम आत्मा का भोजन है। हम लोग जब तक शरीर से अटैच रहते हैं, शरीर के प्रति आसक्त रहती है, तो शरीर के भोग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। यही कहते हैं सुनना। दिव्य विषय वस्तु ऐसी होती है कि न तो कोई सुनने या कहते ही थकान का अनुभव करता है, किंतु जो भक्त नहीं है वे सोच सकते हैं कि लोग केवल भगवान की वार्ता में इतना समय कैसे लगा सकते हैं। किंतु भक्त कभी भी श्री भगवान या उनके भक्तों के विषय में सुनते तथा कहते संतुष्ट होते या अघाते नहीं, माने अनलिमिटेड, उनको कभी तृप्ति होती ही नहीं है। ऐसा है हरि नाम का जप। बल्कि क्या बोलेंगे, जितना इसको पिएंगे इसका भूख और बढ़ती जाती है। भौतिक चीज में आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आप एक बार देखेंगे, अच्छा ये पिया, एक बार देखा, 2 बार देखा, गाड़ी बढ़िया से बढ़िया आ जाए, मकान बढ़िया से बढ़िया आ जाए, शुरू में बहुत अट्रैक्शन है, धीरे 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 अट्रैक्शन खत्म होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति में उल्टा है, जितना हम सुनते हैं, जितना श्रवण करते हैं, उतना ही आनंद और बढ़ता जाता है और सुनने की उत्कंठा और बढ़ती रहती है। हरे कृष्ण, समुद्र का वेव जैसा है। हरि वो समुद्र का वेव जैसा, बिल्कुल एकदम। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन 3 शब्दों का बारंबार उच्चारण है। ये शब्द हरे भगवान की अंतरंग सत्य राधा रानी कृष्ण तथा राम, किंतु भक्त लोग इस मंत्र का 24 घंटे कीर्तन करते, थकाते नहीं। हरि बोल। विदुरवाच विदुर केते प्रचेतशो प्रचतेशो नाम कश्यापत्यानि सुब्रतः कश्यान वयाये प्रख्याता कुत्र वा सत्र मासतः। विदुर ने मैत्र से पूछा, हे महान भक्त, प्रचेता गण कौन थे, वे किस कुल के थे, वे किसके पुत्र थे, और उन्होंने कहां पर महान यज्ञ की। हरि बोल। देखिए ये कहां से आ रहा है, जब हमने अभी कुछ श्लोकों पहले पढ़ा कि नारद मुनि ध्रुव महाराज के इस आख्यान को, ग्लोरिफिकेशन को घूमते घूमते कहाँ जाते हैं, प्रचेताओं के पास में जाते हैं।
जब वो प्रेषिता यज्ञ करते रहते हैं, वहां जाकर के ध्रुव महाराज के आख्यान के बारे में बताया। तो वही विदुर महाराज ये पूछते हैं कि हमें बताइए वो प्रेषिता कौन है। तो प्रचेता भी क्या है, हम लोग इसी को सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे, ध्रुव महाराज के वंशज में ही पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ये प्रचेता, पिछले अध्याय में प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर नारद द्वारा 3 श्लोक गाए जाने से विदुर को आगे प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो कितना सुंदर है, कहा था कि किस प्रकार वो उच्च पद पर पहुंचे, भगवान की भक्ति कर करके उन्होंने वो पद प्राप्त किया जो क्षत्रियों में आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया था। ये बात नारद मुनि जी बताते हैं अपने 3 श्लोकों के। मन्ये महाभागवतम नारदम देव दर्शनम ये प्रोक्त क्रिया योग परिचर्या विधि हरि। विदुर ने कहा, मैं जानता हूं कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की पांचरात्रि विधि का संग्रह किया है, और माने नारद जी की जो पांचरात्रि विधि का संग्रह किया है उससे भगवान से साक्षात भेंट की है। हरि बोल। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, एक को भागवत मार्ग अथवा श्रीमद् भागवत का मार्ग, और दूसरे को पंचरात्रि की विधि कहते हैं। पंचरात्रि की विधि मंदिर में पूजा करने की विधि है, इसको जस्ट नॉलेज के लिए नोट अंडरलाइन कर सकते हैं। जबकि भागवत विधि नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदन। नवदा भक्ति जो श्रवण तथा कीर्तन से आरंभ होती है, श्री कृष्ण भाव आंदोलन दोनों ही विधियों को एक साथ ग्रहण करता है। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, जिससे भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में निरंतर प्रगति की जा सकती है। जैसा कि विदुर ने यहाँ उल्लेख किया, सर्वप्रथम नारद ने यह पंचरात्रि विधि चलाई, ठीक है ना। ये हरे कृष्ण बाबू, ये अर्चना का विधि है ना, अर्चना। हाँ प्रभु, अर्चना का ऊपर है ना? यस, अर्चना विधि है, यस प्रभु, बिल्कुल। मंदिर में जो भगवान की अर्चना विधि के बारे में बहुत सुंदर है। तो हम लोग करते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है ना, प्रभुपाद जी ने और रूप गोस्वामी, देखिए सारी चीजें हैं ना, रूप गोस्वामी को हम लोग सब, रूप गोस्वामी सब लोगों ने इन्हीं आचार्यों को दिया है। रूप गोस्वामी ने क्या क्या हम लोगों को बताया, 64 भक्ति के अंग बताया ना, उसमें 5 इंपॉर्टेंट क्या क्या बताया है, हरिनाम संकीर्तन, भक्तों का संग, भागवतम श्रवण, धाम दर्शन और विग्रह की पूजा, ठीक है ना। ये मेन 5 है, और प्रभुपाद जी ने पूरा चेक कर लीजिए, पूरा इस्कॉन में यही 5 मूल जो भक्ति की विधि को स्थापित किया उन्होंने। स्वधर्म से ले पुरुषे भगवान यज्ञ पुरुष है, इज्जमाने भक्ति मत मानो भक्ति मता नारदे नेरिता किल। जब समस्त प्रचेता धार्मिक स्थान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे, उस प्रकार और इस प्रकार श्री भगवान को प्रसन्न करने की पूजा कर रहे थे, तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया था, जो पहले ही हम लोगों ने पढ़ा भी। नारद मुनि सर्वदा भगवान की लीला का गुणगान करते रहते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि वे न केवल भगवान का गुणगान करते रहते हैं, वरन भगवान के भक्तों का भी गुणगान करते रहते हैं। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और जहाँ भक्तों की ग्लोरिफिकेशन होता है, याद रखेंगे, भगवान उसको खुद सुनते हैं, भगवान को बड़ा आनंद आता है। इस हेतु उन्होंने नारद पंचरात्र का संग्रह किया है, जो भक्ति की निर्देशिका है, जिससे भक्त लोग भक्ति करने की विधि सीख सकते हैं तथा श्री भगवान की अहरनिश सेवा में तत्पर हो सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, भगवान ने सामाजिक जीवन के 4 विभाग किए हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। नारद पंचरात्र में स्पष्ट वर्णन है कि प्रत्येक विभाग किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि धर्म अर्थ काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्णाश्रम धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उपनिषदों और वेदों में बताया गया है। लेकिन भागवतम में उसको क्या किया गया, धर्म राजगोर को पूरा रिजेक्ट किया गया है। तो याद रखेंगे, जो भागवतम में पूरा परम भक्ति के बारे में बताता, भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में, लेकिन ये जो वेदों में नियम है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कितने लोग भक्त हैं, तो जो कि मनुष्य योनि जिनको प्राप्त हुई है, तो कम से कम वो तो जानेंगे ना, जीवन में जो तुम भोग की इच्छा है, धन पाने की इच्छा है, इसके लिए भी नियम है। ऐसे नहीं, छीना छीनी से नहीं चलेगा, नियम है।
इसीलिए वर्ण आश्रम की व्यवस्था की है। हरे और कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु, वर्णाश्रम आश्रम शरीर के लिए है और भागवत Yes. धर्म आत्मा के लिए है। आत्मा के लिए, हरि बोल, बिल्कुल सही बात है, शरीर के लिए। तो एक अनुशासन में आकर करके शरीर का भोग तुमको करना तो कोई बात नहीं, लेकिन तरीके से करना होगा, तो ये बहुत जरूरी है। और याद रखेंगे चेतन महाप्रभु ने भी इसको माना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोनों को साथ में लेकर चलना, समझना, तब हमें परम लक्ष्य समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, ये प्रीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नए भक्त आते हैं, अच्छा तुमको चाहिए, कोई बात नहीं, फट करके उनको नहीं बोला अरे तुमको ये सब नहीं जाना है, ये धर्म के चक्कर में मत पड़ो, सीधा भगवान की भक्ति करो। अरे तरीके से सबको सब चीज बताना हमें। नारद पंजाब में स्पष्ट वर्ग के प्रत्येक विभाग किस प्रकार से भगवान को प्रसंग है, भगवत गीता किस प्रकार से प्रसंग है, सबको समझ में आ गया। हम लोग बहुत डिस्कस किए कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है और शूद्र क्या कर्तव्य। सबकी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए। और चारों का कर्तव्य है कि भगवान से जुड़ा है, भगवान को केंद्र में रख के कार्य करना है, चारों का। तभी वो, ऐसा नहीं है, चारों का ड्यूटी है कि भगवान को केंद्र में रख के कार्य करना है। भगवद गीता में कहा गया है स्वे स्वे कर्मणे विरत संसिद्धिम लभते नर। अपना कर्म संपन्न करके मनुष्य भगवान को प्रसन्न कर सकता, अपना कर्म कर करके भगवान को प्रसन्न कर सकता। अर्जुन को इसलिए बोला था तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। युद्ध का मतलब क्या हुआ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, एक डीप ज्ञान हम लोग ने एकदम डिस्कस किया है, भगवान की तुष्टि के लिए। भगवान की तुष्टि किसमें है, जिसमें सब जीवों का कल्याण है। तो ये मैं तुमको धर्म युद्ध कह रहा हूं, अपनी जिसमें सबका कल्याण है, इसलिए मैं तुम्हें ये करने के लिए कह रहा हूँ। भागवत में भी कहा गया है स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। कर्तव्य की पूर्णता इसी में है कि मनुष्य अपना कार्य करते हुए भगवान को प्रसन्न करे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार रिपीट होता, प्लीज हमको उनको नोट करें कि मनुष्य अपना कार्य करते हुए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, 8वें अध्याय का 7वें श्लोक में भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है। अर्जुन मैं तुमको कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तेरा जो करते है वो करते हुए, कैसे करते तुम्हें करना है, तुम मेरा ध्यान करते हुए युद्ध करो। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कृष्ण को केंद्र में कर ध्यान रखते हम कोई कार्य करेंगे तो क्या फायदा होगा। सदैव जब कृष्ण में रहेंगे हमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा, हमारा सब सारा डिसीजन उचित होगा, कभी गलत नहीं होगा। इसलिए हमें अपने वृत्ति कार्य को नहीं छोड़ना है, बल्कि करना क्या है, कृष्ण को केंद्र में रख के सारे कार्य करने हैं। चाहे वो शूद्र भी हो, चाहे वो चंडाल हो, कोई भी योनि में हो, किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, वान संन्यास हो, वान पर सबका एक ही चीज है, कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करना। जब प्रचेतागण इस निर्देश का यज्ञ कर रहे थे, नारद इन कार्यों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने यज्ञ स्थल में ध्रुव महाराज के गुणों का गान करना चाहे। हरि बोल। जब प्रचेता इस निर्देश का यज्ञ कर रहे, इस निर्देश का, तो अर्थात प्रचेता किसने कर यज्ञ करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो नारद जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, और जहाँ भगवान को प्रसन्न करने कार्य होता है तो नारद जी कहते हैं ध्रुव महाराज के, क्योंकि ध्रुव महाराज ने भी सारे यज्ञ किए थे, सारे नियमों का पालन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी आप देख लीजिए पूरी भागवतम में कहीं भी नहीं लिखा है। परीक्षित महाराज को आप देख लीजिए, युधिष्ठिर महाराज को देख लीजिए, भरत महाराज को देख लीजिए, पृथु महाराज को देख लीजिए, सब लोग, अमरीश महाराज को देख लीजिए, कोई ने अपने कार्य को नहीं छोड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यास्ता देवर्षिना तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यम सुसुसवे ब्रह्मन कातस्नयेन अचष्टुम अर्हसि। हे ब्राह्मण, नारद ने श्री भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की महिमा का वर्णन कीजिए। ये ब्राह्मण विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय मुनि को, श्री भागवत भगवान की लीलाओं अर्थात भगवत कथा का अभिलेख है। विदुर जो कुछ मैत्रेय से सुनने को इच्छुक थे, उसे हम भी 5000 वर्षों के बाद सुन सकते हैं। वर्षत की हम उत्सुक हो। हरि बोल। मैत्रेय वाचा, अब मैत्रेय मुनि कहते हैं,
ध्रुव से ध्रुव चोत्कल पुत्र पितृ प्रतिष्ठे वनम सार्वभौमस्यं न एच्छत् अधिराज आसनम पितु। मैत्र ने उत्तर दिया, विदुर, जब ध्रुव महाराज वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभव सिंहासन की कोई कामना नहीं, क्योंकि वह तो इस लोक के समस्त देशों के शासक के निमित्त था। हरि बोल। अब ये जो उत्कल है, चार उनके 3 पुत्र थे, एक पुत्री, पहली भ्रमी, हाँ, जो शिशुमार की पुत्री थी, उससे 2 पुत्र हुए थे, वत्सर और क्या है, नाम भूल गया, और दूसरी पुत्री पत्नी ईला से क्या हुआ था, उत्कल। तो ये उत्कल के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है ना। सजन्मनो उपशांत उपशांत आत्मा निशंग शम दर्शन ददर्श लोके विततम आत्मानम लोकम आत्मनि। उत्कल जन्म से ही परम संतुष्ट तथा संसार से अनासक्त था। वह समदर्शी था, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखता था। तो रिपीट कर लेंगे, ये किसके गुण होते हैं, उत्तम भक्त के गुण होते हैं। उत्तम, मध्यम और निम्न, ये उत्तम भक्त के गुण होते हैं, जो कि उत्कल के अंदर में थे। इसीलिए वो टोटली इस भौतिक संसार से अनासक्त था। महाराज ने पुत्र उत्कल के लक्षण तथा गुण महाभागवत के जैसे हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यो माम पश्यति सर्वतः सर्वच मयि पश्यति। सिद्ध भक्त श्री भगवान को सर्वत्र देखता है और उसे हर वस्तु भगवान में स्थित दिखते हैं। ये देखिए बार बार भगवत गीता में भी है और ये भागवतम में भी है। भागवतम में जो हम लोग पढ़ेंगे 11 कैंटो के दूसरे अध्याय के मेरे ख्याल से 45, 46, 47 नोट करने, वो तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तम, मध्यम और निम्न भक्त के बारे में। सिमिलरली यहाँ पर गीता के 6वें अध्याय के 30वें अध्याय में सेम चीज कही गई है, और उसे हर वस्तु भगवान में स्थित दिखती है। भगवत गीता के 90वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसकी भी पुष्टि है, माया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना। कृष्ण सारे ब्रह्मांड में अपने निर्गुण रूप में व्याप्त है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, किंतु इसका तो यह नहीं है कि वे ही हर वस्तु है। सिद्ध महाभागवत भक्त इस प्रकार देखता है, वह एक ही परमात्मा को हर एक के हृदय में स्थित देखता है। हरि बोल। उसमें जीवात्माओं के भौतिक रूपों का कोई भेदभाव नहीं रहता। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनीचे उसे पाके पंडिता समदर्शिना। इसको भी एक जगह नोट कर लेंगे, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो परम भागवत होता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। वो पूरे भौतिक शरीर से ऊपर होता है, भौतिक चेतना से ऊपर होता है, 3 गुणों से ऊपर होता है। तो वो क्या करता है, जिस भी जीव को देखता है उसके शारीरिक आवरण को, उसके स्ट्रक्चर को न देखकर उस जीव के शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है डायरेक्टली उसको देख सकता है, उस आत्मा को, परमात्मा को वो देखता है। उसमें जीवात्मा के भौतिक का कोई भेदभाव नहीं रह जाता, वह एक को सिर्फ भगवान के अंश रूप में देखता है। सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने वाला महाभागवत ईश्वर की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता और न परमेश्वर ही उसकी दृष्टि से ओझल होता। हरि बोल। यह तभी संभव जब कोई ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ा हुआ हो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो। आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम प्रत्यस्तमित विग्रहम अवबोध रसो एकात्मयम आनंदम अनुसंततम अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्ध कर्म मलाशय स्वरूपम अवरुद्धानो नात्मने अनयम तदो एक क्षत। उसने अपने पर ब्रह्म के ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंद स्थिति में रह रहा था जो आध्यात्म अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। यह भक्ति योग के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से की गई है जो समस्त गंदी भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। हरि बोल। भक्ति की अग्नि हमारी सारी गंदगी, भौतिक आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति, भौतिक उपाधियों के प्रति आसक्ति को भस्म कर देती है, अर्थात उसके प्रति आसक्ति को खत्म कर देती है।
वह सदैव आत्म साक्षात्कार स्वाभाविक स्थिति में रहता था और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता था। वह उन्हीं की भक्ति में अनरत रहता था। तात्पर्य, ये दोनों श्लोक भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांची समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। मुक्त पुरुष को तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह न शोक करता है और न इच्छा है। वह सब प्राणियों में संभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरे शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। भगवान चैतन्य के शिक्षाष्टकम के प्रारंभ में दिए गए प्रथम श्लोक से भी इसकी व्याख्या हो जाती है। हरि बोल। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंदिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। भक्ति योग पद्धति सर्वोच्च योग पद्धति है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग इन तीनों से ऊपर है। नंबर 1 नोट करेंगे। और जो भक्ति योग में है ऑटोमेटिक ध्यान योग, ज्ञान योग ऑटोमेटिक उसके अंदर में इंक्लूड है। ये हमेशा याद रखें। केवल नाम जप से भौतिक जगत से मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार आनंद में जीवन में वृद्धि होती है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा, आनंदाबुद्धि वर्धनम। जब मनुष्य इस पद पर स्थित होता है तो उसकी रुचि भौतिक ऐश्वर्य, राज सिंहासन तथा समस्त लोग के ऊपर प्रभुत्व जताने में नहीं रह जाती। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। ये चीज किसने कहा था? हमने पढ़ा था, भगवान कपिल ने देहूति माता को कहा था। जब देहूति माता कहती है कि मैं और मेरे की कलुषित चेतना से वे ग्रसित हो चुकी है, तो भगवान कहते हैं कि इसका कारण क्या है? अपनी चेतना को शुद्ध करना है। और चेतना को शुद्ध करने के लिए क्या कहा था? श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। और जब श्रवण स्मरण करते 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 दिव्य पद में स्थित हो जाते हैं तो क्या कहा था? हमने पढ़ा था, न तो स्वर्ग की इच्छा होती है, न अष्ट सिद्धि की प्राप्ति की इच्छा होती है, न ब्रह्म लोक तक प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, जब ध्रुव महाराज बैकुंठ लोक धाम को जा रहे हैं तो सारे लोगों को होते हुए जा रहे हैं ना। जन लोग, तप लोग, मैथ लोग, हम लोग होते हुए आगे जा रहे थे। तो अपने आप देखने सब कुछ का दर्शन हो जाता है, मिल जाता है। यह स्थिति विरक्त स्यात् है। यह भक्ति का फल है। मनुष्य जितना ही भक्ति में आगे बढ़ता है वह उतना ही भौतिक ऐश्वर्य तथा भौतिक कार्यों से विरक्त होता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अलग से कोई प्रयास करने की दरकार नहीं है कि मैं भौतिक इच्छाएं हैं। कल हम लोग श्री संगीता राधा देवी माता जी से हम लोग बात कर रहे थे। बहुत सिंपल है कि यहाँ पे एकदम सिंपल जवाब है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते उतना ही भौतिक कार्यों से विरक्त होता रहता। अपने आप ही वो अपने आप होता जाएगा। कभी भी भक्ति की ये सबसे बड़ी रहस्य, भक्ति का रहस्य क्या है? अलग से कुछ भी नहीं करना है। हमारी भौतिक आसक्तियां है, फिर भी चिंताएं रहती रहेगी, नेचुरल है ये, क्योंकि भौतिक जगत में है, 3 गुणों का प्रभाव है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति करता है स्वतः ही विद्या ये उड़ जाएगा है। एक दूसरे अध्याय का 59 तो विषय विनिवर्तन्ते निराहरस देश रसवद रसोभय परम दृष्टवा निवर्ते थे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो श्लोक को पूरा याद रखेगा तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करते रहते जो लोअर ग्रेड का स्वाद है ना उसके प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है और हायर ग्रेड का जो स्वाद हमें अनुभव होने लगता है। यहीं पर है ना, हरि बोल। भगवद गीता में इसी का वर्णन है। परम दृष्टवा निवर्ते, श्रेष्ठ आनंदमय जीवन का स्वाद मिलने पर मनुष्य भौतिक सुख में भाग लेना छोड़ देता है। और इसमें जब भी आएगा ये श्लोक को रिपीट कर सकते हैं, कोई शर्म नहीं है। केवल सुअर वाला एग्जाम्पल हम लोगों की अभी क्या है, हमको लगता है कि ये भौतिक से बहुत सुंदर है, लेकिन जो परम भक्त होता है जो भगवान के धाम में है वो इसको सुअर की भांति देखता है कि सुअर को जिस प्रकार निष्ठा पसंद होती है और हम लोग को देखता है अरे इनको इतना आनंद आ रहा है, सोचते इतने बड़े महल में रह रहे हैं, इतना अच्छा भोजन कर रहे हैं, ये भी विष्ठा के समान है उनकी दृष्टि में। तो हमारी भी चेतना वैसी होती चली जाएगी। अभी हमको जिसके प्रति आकर्षण है धीरे धीरे उसके प्रति हमारी अनासक्ति उत्पन्न ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। गीता के 2 अध्याय का 59 श्लोक को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मज्ञान में वृद्धि के साथ ही सभी भौतिक कामनाएं जलकर राख हो जाती है। हरि बोल। क्योंकि आत्मज्ञान अग्नि के समान होता है। योग की सिद्धि तभी संभव जब मनुष्य भक्ति करता हुआ भगवान के सतत संपर्क में रहे। भगवान, और इसमें और ऐड कर सकते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों के सतत संपर्क में रहे।
भक्त तो पग पग पर परम पुरुष का स्मरण करता चलता है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के फलों से पूरित है, किंतु यदि वह केवल भक्ति करे तो ये गंदी वस्तु तुरंत ही जलकर राख हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात और ये ऐड कर देंगे, फिर उन चीजों के प्रति आसक्ति कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि भगवान की भक्ति हमने क्या पढ़ा है कि पाप करने की प्रवृत्ति, भौतिक चीज को भोग पाने की आसक्ति जड़ से खत्म हो जाती, फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होती है। हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। ऐसा भी बोल सकता है ना, जो कृष्ण का ऊपर जब आसक्ति होता है तो ऑटोमेटिकली जड़ आसक्ति कम हो जाता है। जड़ आसक्ति कम नहीं बोलेंगे प्रभु, इसको और ऐड कर देंगे, पूरी खत्म, जड़ से खत्म हो जाती है। हाँ ठीक है। हाँ, जड़ से खत्म हो जाती है। क्या होता है, देवताओं की हम पूजा करते हैं तो देवता क्या होता है कि हमने जो पाप किए हैं वो पाप नष्ट हो सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है भगवत गीता में, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। एक बार हमने किया, वो जैसे होते हैं ना पादरी, वो क्रिश्चियन होते हैं, जाते हैं चर्च में जाते हैं, सोमवार से शनिवार तक जो पाप करते हैं, भगवान मैंने ये पाप किया आप ले लो, भगवान ने मेरा सारा पाप ले लिया। फिर आते हैं, फिर वही पाप करना शुरू कर देते हैं। ये हाथी स्नान हुआ ना, हाथी का स्नान, कि हाथी गंगा में जाता है, स्नान करता है, फिर आता है अपने ऊपर धूल लपेट लेता है। लेकिन ये पाप करने की प्रवृत्ति एकमात्र हरि नाम का जप करने से पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। नारद पंचरात्र में इसका वर्णन हुआ है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्विलम। हरि बोल। जड़ा अंध बधिर उन्मत्त मुक्का कृतिर तन्मति लक्षित पति बाला नाम प्रशांतार्ची इवा नल। मार्ग के अल्प ज्ञानी पुरुषों को उत्कल, मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा उन्मत्त प्रतीत होता था, किंतु वह ऐसा नहीं था। वह उस अग्नि के समान था जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित होती है। हरि बोल। कितना इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि देखिए, जब अग्नि राख से ढकी रहती है तो देखता है कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर अग्नि है। उसी तरह भगवान का जो परम भक्त स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, बाहर से बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन उसमें भक्ति की अग्नि इतनी तेज रहती है जिसको हम लोग समझ नहीं सकते। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, ये हम लोग और आगे पढ़ेंगे, मेरे को याद आ गया, जड़ भरत की भी जब हम कहानी लीला सुनेंगे, ऋषभ भगवान के जो सबसे बड़े पुत्र है 100 में से, उनका भी यही भाव था। जड़ भरत की हम लोग लीला सुने, विरोध, झंझट तथा प्रतिकूल परिस्थितियां न उत्पन्न हो, इससे अपने को बचाने के लिए जड़ भरत, हरि बोल हरि बोल, जड़ भरत या उत्कल जैसे परम साधु पुरुष चुप रहते हैं। जो अल्प ज्ञानी है वे ऐसे साधु पुरुषों को उन्मत्त, बहरा तथा गूंगा समझते हैं। वास्तव में सिद्ध भक्त ऐसे लोगों से जो भक्ति में जीवन नहीं बिताते कतराते हैं, किंतु जो भक्ति करते हैं उनसे विद्या पूर्वक बोलते हैं, और जो निर्दोष है उनका प्रकाश देने के लिए बोलते हैं। हरि बोल। एक तरह से सारा संसार भक्तों से भरा पड़ा है। अतः इस प्रकार का परम सिद्ध भक्त भजनानंदी कहलाता है। किंतु जो गोष्ठयानंदी है, वे भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए उपदेश देते हैं, किंतु ऐसे उपदेशक भी उन विरोधी लोगों से बचते रहते हैं जो आध्यात्मिक जीवन के प्रतिकूल रहते हैं। गोष्ठयानंदी वे हैं जो भक्ति संख्या बढ़ाने के लिए, माने जो प्रचार का कार्य करते हैं, सिंपल चीज है। और भजनानंदी खाली भक्ति करते हैं, अपनी सिद्धि की प्राप्ति है, लेकिन गोष्ठयानंदी क्या, प्रचार का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य क्या, भगवान का चेतन बाबू का आदेश है, जारे देखो तारे को, कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हो तारे ए उपदेश। तो हमें क्या है, हम लोग को क्या बनना है, गोष्ठयानंदी बनना है। मत्वातम जडम उन्मत्तम कुल वृद्धा से मंत्रिण वत्सरम भूपतिम चक्रु यवीयांशम भ्रमे सुतम। फलतः मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन और सचमुच ही उन्मत्त है। इस पर उसका छोटा भाई जिसका नाम वत्सर था, जो किसका पुत्र है, भ्रमी का पुत्र है, शिशुमार की पुत्री भ्रमी, भ्रमी का पुत्र वत्सर, और जो भ्रमी का पुत्र था राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और वह सारे संसार का राजा हो गया। तो यहाँ पर उत्कल स्वरूप सिद्ध शुरू से था और अब
वत्सल जो दूसरा पुत्र ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठा। ऐसा लगता कि राजतंत्र तो था किंतु नितांत निष्कुंसता न थी। परिवार के गुरुजन तथा मंत्री परिवर्तन ला सकते थे और सिंहासन के लिए उचित व्यक्ति चुन सकते थे, भले ही राज परिवार का कोई व्यक्ति सिंहासन का अधिकारी क्यों न रहे। आज भी जहाँ कहीं भी राजतंत्र, कभी कभी मंत्री तथा परिवार के गुरुजन मिलकर राज परिवार के ही किसी सदस्य को चुनकर सिंहासन पर बैठा देते हैं। वो इसमें अभी पूरा जस्ट आगे हम नहीं बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ तक में देखिए, बिकॉज ऑफ उत्कल के बारे में, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, तो जहाँ स्वरूप के बारे में आएगा तो हमें बहुत आनंद आएगा उसके गुणों के बारे में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है शुरू में, जहाँ भगवान और भगवान के भक्तों के गुण लीलाओं का समझ कीर्तन होता वही आनंद आता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग विराम करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्कल के गुणों के बारे में, क्योंकि एक परम वैष्णव परम स्वरूप व्यक्ति के गुण होते हैं। और यहाँ से फिर आगे हम लोग जब वत्सल है राज का, तो यहाँ पर पूरी ध्रुव महाराज के वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना चाहिए। कभी लगे प्रभु तो ये चीजें ओनली इंफॉर्मेटिव, लेकिन देखिए इंफॉर्मेटिव के संग में इंस्ट्रक्टिव भी होती है, तो ये जरूर पढ़ना है। भगवान भगवान के भक्तों वंशजों के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं। तो समाप्त कहाँ हो रहा है, ये थोड़ा मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सीक्वेंस को अपने सब लोग बनाए रखे, याद रखेंगे। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रों के बारे में पढ़ा, वंशावली के बारे में पढ़ा, जो कि सबसे छोटी पुत्री है, जो तीसरी पुत्री प्रसूति। प्रसूति की जो 16 रानी है उसमें सबसे छोटी पुत्री कौन है, सती है। फिर सती की लीला हमने पढ़ना शुरू किया था, जो कि 7वें अध्याय तक समाप्त हो गई है। फिर 8वें अध्याय से हमने शुरू किया स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के बारे में। उत्तानपाद के पुत्र तो परम भक्त हुआ ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज की लीला समाप्त हुई है। उसके बाद में हम लोग ध्रुव महाराज के वंशज के बारे में शुरू किए। ध्रुव महाराज का बड़ा पुत्र है ईला का जो पुत्र है उत्कल, उसके बारे में पढ़ा, जो कि स्वरूपसिद्ध व्यक्ति था, राज सिंहासन में बैठने के लिए राजी नहीं था। तब ध्रुव महाराज का दूसरा पुत्र जो भ्रमी का पुत्र है वत्सल राज सिंहासन पर बैठा। तो ये सीक्वेंस को याद रखिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। तो ये हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? आज बस है प्रभु, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, अनाउंसमेंट जैसे अपने कल 2 पोस्ट किए ना, एक तो बसंत पंचमी का और हरि बोल, यस, और बसंत पंचमी का और नित्यानंद चतुर्थी, हाँ नित्यानंद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सब लोग उसमें जस्ट मैंने भाग लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब धीरे धीरे के सब फेस्टिवल आते जाएंगे, ठीक है ना, सब याद रखेगा। उसके बाद में गौर पूर्णिमा, उसके बाद में नरसिंह चतुर्दशी एक है, फिर उसके बाद में जन्माष्टमी, प्रभुपाद का अपीयरेंस, फिर राधा अष्टमी, एकदम पूरा सीक्वेंस में चलते जाएंगे। गौर पूर्णिमा से सारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है ना। तो सबको सब मैसेज मिल गया, तो सब लोग इसमें जरूर भाग देंगे। और हम लोग का पानी आटी के लिए जैसे हमने कल अनाउंस किया था, आज सब लोग प्लीज हम लोग मिल करके अपना जो भी है जगन्नाथ कोर कमेटी में ऐसे लिखेंगे सिंपल, जैसे कि कार्तिना कृष्णा प्रभु ने दिया है कि टोटल हम लोग 5 जन जा रहे हैं और बस फैसिलिटी 2 जन लेंगे, तो क्लियर हो जाएगा। तो प्रसादन की व्यवस्था 5 जन की करनी है प्रभु का, और बस की व्यवस्था 2 जन को करनी, ठीक है। टोटल डिवोटीज गोइंग इतने, बस फैसिलिटी इतना लेंगे, बस इतना लेने से काम हो जाए, ठीक है। तो विराम देते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी का धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद।